हेलो स्टूडेंट्स, जीवा बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स पर आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था 10th क्लास बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस चैप्टर का फर्स्ट इंट्रोडक्शन। उसमें हमने पढ़ लिया था कि लाइफ प्रोसेसेस होती क्या है। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिशन कितने टाइप का है। तो न्यूट्रिशन में हमने दो टाइप पढ़े थे, जिसमें पहला था ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और दूसरा था हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन दो टाइप का हमने पढ़ा था कि फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और दूसरा था कीमो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन जो होता है फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में आते हैं। अब प्लांट्स में वो प्रोसेस जिससे वो अपना फूड खुद बनाते हैं उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस by which green plants make their food with carbon dioxide and water by using sunlight in the presence of क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते हैं, साथ में सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। अब प्लांट्स जो कि ग्रीन प्लांट्स हैं उन्हीं में ये प्रोसेस होती है। ग्रीन प्लांट्स में जो ग्रीन कलर है वो होता है क्लोरोफिल की वजह से। अब क्लोरोफिल में ये कलर कैसे आता है या फिर लीव्स का कलर ग्रीन क्यों होता है, ये हम सिर्फ इतना पढ़ के आते हैं कि क्लोरोफिल की वजह से ये ग्रीन होता है। लेकिन इसमें एक अलग चीज है कि सनलाइट की वो इंटेंसिटी जब लीफ के ऊपर पड़ती है तो लाइट जो है, लाइट के 7 कलर्स होते हैं जो कि हम पढ़ के आते हैं विबग्योर में। तो ब्लू टू रेड जितने भी रीजन हैं, जब वहां पे लाइट पड़ती है तो लाइट रिफ्लेक्ट करती है, तब लीफ का कलर ग्रीन आता है। इसका मतलब ये है कि जब वायलेट ब्लू रीजन जो होता है, जब वहां पे जाके लाइट पड़ेगी तभी कलर जो आएगा लीफ का वो ग्रीन दिखाई देगा। अब हम पढ़ लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस हो रही है वो कौन सी लोकेशन में है, मतलब रीजन कौन सा है प्लांट का जहां ये फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो रीजन का नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ये एक प्लास्टिड है प्लांट के अंदर जहां पे फूड बनता है, और इसी के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। मैं स्ट्रक्चर इसलिए पढ़ा रहा हूं क्लोरोप्लास्ट का, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होती है। तो फोटोसिंथेसिस में हम दो टाइप की रिएक्शन पढ़ते हैं जो होगी दोनों की दोनों क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो पहली रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस की है उसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन, और दूसरी जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। और ये दोनों ही प्रोसेस जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर होंगी। 9th क्लास में हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ के आते हैं सेल वाले चैप्टर में कि क्लोरोप्लास्ट इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसके दो पार्ट होते हैं, जिसमें खाली रीजन जो है ब्लैंक रीजन उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। इसके अंदर कुछ स्टैक लाइक सिक्के जैसे होते हैं, तो वैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है जिनका कलर ग्रीन होता है। एक सिंगल स्टैक को हम बोलते हैं थाइलेकोइड, एक कंप्लीट स्टैक को बोलेंगे ग्रेनम,
और 2 से 3 अगर वहां पे ग्रेनम प्रेजेंट हैं जो कि स्ट्रोमा लैमेली से जुड़े होते हैं, तो इन सभी को मिला के बोला जाता है ग्रेना। और जो इनको आपस में कनेक्ट कर रहा है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली, थाइलेकोइड्स या ग्रेनम या फिर ग्रेना, इन सभी के अंदर ग्रीन कलर होता है जहां फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होती है। और फोटोसिंथेसिस का भी सिर्फ लाइट रिएक्शन जब हम पढ़ते हैं ना, तो लाइट रिएक्शन जो होती है वो ग्रेनम, थाइलेकोइड, स्ट्रोमा लैमेली एंड ग्रेना। अगर आप सिर्फ लाइट रिएक्शन पढ़ रहे हैं जहां पे सिर्फ एनर्जी क्रिएशन होता है, तो वहां आपकी रिएक्शन ग्रेनम में, थाइलेकोइड में, स्ट्रोमा लैमेली में या फिर ग्रेना में होगी। और स्ट्रोमा जो है यहां होती है डार्क रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में फर्क क्या है, तो हम सिंपल पढ़ के आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बाय यूजिंग सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन लिबरेट हो जाती है एज ए गैस, और कुछ वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो वेपर की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। अभी मैंने इसको बैलेंस रिएक्शन नहीं लिखा है, सिर्फ ये समझने के लिए कि लाइट रिएक्शन कौन सी है और डार्क रिएक्शन कौन सी है। तो लाइट रिएक्शन जो है उसके अंदर सबसे पहला जो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले तो उसमें ये लिखा हुआ है कि पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। जैसे ही क्लोरोफिल जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेशन के बाद सेकंड स्टेप जो होता है, फर्स्ट था सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, सेकंड रिएक्शन है हमारे पास कन्वर्जन और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड सिंथेसिस ऑफ एनर्जी। अब हमें पता है कि एनर्जी का कौन सा मॉलिक्यूल यहां बनने वाला है, तो यहां सेकंड स्टेप में जो एनर्जी क्रिएट होने की बात कर रहा है उसका नाम है एटीपी एंड NADPH। ये दोनों ही एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं। जैसा कि हम पढ़ के आते हैं कि एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, तो सेकंड स्टेप में वही होगा, वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिट डाउन हो जाता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर बोलते हैं इसको। फोटोलाइसिस मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर का टूटना, और जैसे ही वाटर टूटेगा तो वो ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो जाएगी और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे। इसी रिएक्शन में, सेम रिएक्शन में, यहां से 4 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होते हैं जो कि एटीपी और NADPH बनाने में हेल्प करते हैं, और इसी रिएक्शन को लाइट रिएक्शन बोला जाता है जिसके अंदर ये एटीपी और NADPH दोनों लिबरेट हुए। साथ में लाइट रिएक्शन जो हो रही है इसको बोला जाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब लाइट की प्रेजेंस में फॉस्फेट से एनर्जी का क्रिएशन हुआ, ADP से ATP बन जाता है। तो ये रिएक्शन हमने पढ़ ली कि लाइट रिएक्शन कौन सी होती है और लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट हमारे पास क्या है। इस लाइट रिएक्शन में जो हमें ऑक्सीजन मिल रही है, ये ऑक्सीजन लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। एरोब्स जो होते हैं जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपना फूड बना लेते हैं। अब डार्क रिएक्शन की बात, कि डार्क रिएक्शन कौन सी होती है, तो हमने अभी जो रिएक्शन लिखी थी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, C6H12O6। अभी हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन जो हमने पढ़ी है लाइट रिएक्शन, उसमें हमारे पास ऑक्सीजन बन के रेडी है। वाटर मॉलिक्यूल जो है हमें पता है कि ट्रांसपीरेशन में बाहर निकल जाते हैं वेपर की फॉर्म में, तो हमारे पास रहेगा मेन प्रोडक्ट जिसको रेस्पायर करके हम एनर्जी क्रिएट करते हैं लास्ट में, वो है C6H12O6 मतलब ग्लूकोज। ग्लूकोज बनाने के लिए थर्ड रिएक्शन जो है, अभी हमने 2 स्टेप पढ़े थे, तो थर्ड स्टेप में होता है रिडक्शन ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ा सनलाइट का एब्जॉर्ब होना और क्लोरोफिल का एक्टिवेट होना। सेकेंड रिएक्शन में हमने पढ़ा कन्वर्जन ऑफ सनलाइट या फिर लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी में हमारे पास बन के आया एटीपी एंड NADPH। और थर्ड रिएक्शन जिसमें कि रिडक्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट के अंदर। तो अब हमारे पास फोटोसिंथेसिस में फूड बन के रेडी है। अब इसके लिए जो जो रॉ मटेरियल लगा है वो रॉ मटेरियल था कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। सनलाइट के लिए सन हमारे पास यूनिवर्सल सोर्स है। सनलाइट प्लांट के पास या हमारे पास आ रही है सन से। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर वो सभी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं एक्सेप्ट प्लांट्स, एल्गी, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और ऑक्सीजन को लिबरेट करते हैं। फिर है हमारे पास वाटर। एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास 70% तक वाटर प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर। 70% वाटर जो है हम एग्रीकल्चर में यूज कर लेते हैं। तो सनलाइट की कौन सी सनलाइट, मतलब सनलाइट का कौन सा पार्ट या कितनी इंटेंसिटी की सनलाइट हो जिससे कि फूड बन जाए। तो सनलाइट की इंटेंसिटी होनी चाहिए 390 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। अब लाइट जो होती है उसमें हमने पढ़ा है कि 7 कलर्स होते हैं, जिसमें होता है विबिग्योर, ग्रीन रीजन को अगर हम छोड़ दें तो वायलेट और ब्लू कलर की जो लाइट होती है ये सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब की जाती है। इसके बाद रीजन आता है रेड, जहां पे फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होती है। ग्रीन रीजन ऐसा होता है जहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होती। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट कैसे लेगा। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है स्टोमेटा के थ्रू। जितनी भी गैस एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है वो स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा जो होते हैं गार्ड मतलब बीन शेप्ड होते हैं स्ट्रक्चर जो कि पेरिफेरी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा की जो शेप होती है वो कुछ ऐसी दिखाई देगी और ये आउटर एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर यहां पेरिफेरी के ऊपर आपको दिखाई देंगे क्लोरोप्लास्ट, जहां पे फोटोसिंथेसिस होगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे अंदर एंटर करेगा प्लांट में, तो ये गार्ड सेल्स होती हैं दोनों, ये हेल्प करती हैं क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में। अब यहां पे गार्ड सेल्स कब ओपन होंगी और कब क्लोज होंगी, तो यहां पे वाटर का टर्जर प्रेशर होता है। टर्जर प्रेशर हेल्प करता है। जैसे ही वाटर इनसाइड सेल के अंदर एंटर करेगा वैसे ही गार्ड सेल्स ओपन हो जाएंगी और जैसे ही वो रिड्यूस होगा वैसे ही गार्ड सेल्स क्लोज हो जाती हैं। अब वाटर कितना परसेंट, कार्बन डाइऑक्साइड का कंप्लीट हो गया तो वाटर कितना परसेंट प्लांट यूज कर पाता है। हमारे पास टोटल जितना भी वाटर प्लांट एब्जॉर्ब करेगा उसका सिर्फ 1% ही वो यूज कर पाता है फोटोसिंथेसिस में। बाकी जितना भी 99% है वो सारा इवेपोरेट होके बाहर निकल जाता है। सेम सनलाइट के लिए है, 1 to 2% सनलाइट ही यूज हो पाती है फोटोसिंथेसिस में। बाकी 98 to 99% जो होती है वो एनवायरनमेंट के अंदर चली जाती है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट फोटोसिंथेसिस। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।